जैसे मेरा मेन मोटिव जैसे एक ये है कि मुझे यूपीएससी में आईएएस का पोस्ट चाहिए। तो जैसे मेरे पिताजी थे, वो उन्होंने बचपन में मेरा नाम साहेब रखा था और उनको उम्मीद ये थी कि हमारा लड़का बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। इंटरव्यू वो चीज़ें नहीं है जो यहाँ पे लोग बाहर से इतना डरवा देते हैं कि नहीं, ये पूछेंगे तुम कैसे आए हो, किस ट्रेन से आए हो, तुम्हारे बाहर क्या लिखा था। तो ये सब चीज़ें हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। यूपी पीसीएस का रिजल्ट जो कि अभी हाल में ही आया हुआ है, उसी सीरीज में एक और टॉपर हैं जो कि डीएसपी बन चुके हैं और उसी के साथ इनका 86 रैंक भी आई हुई है। इनसे डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी के बारे में और साथ ही इनके लाइफ में क्या स्ट्रगल आया, इमोशनल इम्पैक्ट क्या रहा है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, साथ ही ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को कैसे लेके आगे बढ़े। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं डिलीवर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद सर आपका। पहली बात तो एस्पिरेंट से आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुके हैं, वो एक्साइटमेंट और वो फीलिंग के बारे में बताएं, कैसी रही? सर फीलिंग तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत सालों से इसका इंतज़ार था और इसके पीछे कई लोगों का एक कठिन परिश्रम और जो है कि परिवार का अपना आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है और अपने दोस्तों का सहयोग रहा है कि यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो आज एक अचीवमेंट, सरकारी जॉब वो भी डीएसपी के पद पे पाना, वो अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए सर आज थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है और एक तो हमारे परिवार में और जो है कि उनको सदस्यों को जो भी आज जो है कि इतना प्राउड फील हो रहा है मुझे पे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं, साथ ही ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी सर, मेरा जो है कि मऊ ज़िले का, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले का निवासी हूँ और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2019 में पास किया है, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र। और उसके बाद मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन अपना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय ही मैंने जेआरएफ को दो बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर मैंने 2021 के लास्ट में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, तो वहाँ से अभी मेरी पीएचडी चल रही है। और मतलब एमए के दौरान ही मतलब कि उसके बाद तैयारी मैंने शुरू की थी इसकी यूपीएससी की, मेनली यूपीएससी दोनों के साथ ही तैयारी की थी। ओके सर, बात करते हैं आपकी यूपी पीसीएस जो अभी आपका क्लियर हुआ है। इसके 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सर आपने इन तीनों फेज़ को क्या इंटीग्रेटेड किया था या अलग अलग सेपरेट किया था कि मेंस का अलग कोई स्ट्रेटजी रही हो, प्री की अलग रही हो? कैसे आप इसको मर्ज किए थे, साथ में कैसे लेके चले थे तीनों को? सर मुझे लगता है कि जब आप किसी तैयारी में जाते हैं तो एक जो उसमें फेज़ है कि आपको थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के लेवल पे थोड़ा सा अलग होना पड़ता है कहीं ना कहीं चीज़ें। बाकी सर मेंस में तो कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप तैयारी किसी सब्जेक्ट की करते हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होता है। जब आप प्रीलिम्स है तो थोड़ा उसके पहले आपको सेपरेट होना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ें है कि जो आपकी पढ़ाई के दौरान और जो आपकी व्यक्तित्व है, वो पर्सनालिटी, वो चीज़ें अपने आप उभर के आती हैं। उसकी मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेशल तैयारी होती है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो चीज़ें निखर के आती हैं ऊपर। बात करते हैं आपके इंटरव्यू हॉल की कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, साथ ही उन्होंने कैसे क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए थे और साथ ही वो जो मेंबर्स होते हैं क्या जज करते हैं एक एस्पिरेंट में, थोड़ा डिस्क्लोज करें चीज़ों को। सर पहली बात तो जब मैं इंटरव्यू में जाने वाला था तो उसके पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था और मॉक इंटरव्यू जैसे मैं दिया, वहाँ पे मेरा मॉक इंटरव्यू में जो स्थिति थी वहाँ तो थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा डर था, थोड़ा भय था कि वहाँ कैसा होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद चीज़ें पता चली कि इंटरव्यू वो चीज़ें नहीं है जो यहाँ पे लोग बाहर से इतना डरवा देते हैं कि नहीं, ये पूछेंगे तुम कैसे आए हो, किस ट्रेन से आए हो, तुम्हारे बाहर क्या लिखा था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे कि आप किसी बातों पे कैसे अपना निर्णय देते हैं, आप कैसे किसी चीज़ पे बोल पाते हैं, आपको किन्हीं मुद्दों की किस प्रकार से समझ है, वो चीज़ें आपको टेस्ट करते हैं। और आपको अगर प्रेशर में डाला जाए तो आप अगर किसी सिचुएशन में उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। और क्वेश्चन भी पूछे गए ऐसे जिन पे मैं अच्छा अपना बता पाया और कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज से रिलेटेड थे, कुछ अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट थे, मेरे पीएचडी के सब्जेक्ट थे, उनसे क्वेश्चन पूछे गए, मेरे ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें मैं कंफर्टेबल था सर। ओके सर, बात करते हैं आपका स्टार्टिंग जर्नी की कि आपने यूपी पीसीएस, सबसे पहले आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, वो मोटिवेशन कहाँ से मिला, वो कौन सी, क्या ये कोई सडन घटना थी आपका इस लाइन में आना या फिर आपने ये एक प्रोसेस रहा है आपकी लाइफ का, आप पहले से ही रेडी थे या फिर एकाएक पता चला था इसके बारे में? सर देखिए, इसकी अगर जर्नी की शुरुआत करें तो
पहले तो जब मैं यहाँ तैयारी में था तो तैयारी में आने से पहले मेरे साथ कोइंसिडेंट ये हुआ कि जैसे मेरे पिताजी थे, वो उन्होंने बचपन में मेरा नाम साहेब रखा था और उनको उम्मीद ये थी कि हमारा लड़का बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। तो मेरे बैकग्राउंड में ये है कि कोई मुझे ना बताने वाला था कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो जब मैं गांव में था, इंटर पास किया, तो मुझे यही चीज़ें थी दिमाग में कि चलो पॉलिटेक्निक करना है, यही सब करना है। चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड वीक था, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मैं वो किया नहीं। फिर मैं बाहर सर गया, बनारस गया तैयारी के लिए। तो वहाँ पे तैयारी के लिए मैंने एयरफोर्स की तैयारी में के लिए सोचा, लेकिन एयरफोर्स में भी सर फिजिक्स केमिस्ट्री आता था, फिजिक्स और मैथ आता था, तो वो भी थोड़ा सा वहाँ भी हाथ धोना पड़ा, वहाँ भी मेरे तैयारी में मन लगा नहीं। फिर मैंने आगे की सोची तो उसके लिए पता चला कि सर मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चूँकि हम गांव से थे तो ग्रेजुएशन को गांव के लेवल का ही समझते थे, हमें नहीं पता था कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम सारे एग्ज़ाम को दे पाएंगे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, बीएचयू का भरा, तो दोनों का एंट्रेंस मैंने निकाला। बीएचयू में मेरे 169 रैंक थी और इलाहाबाद में मेरा अच्छा रैंक था। तो मुझे इलाहाबाद में इसलिए मैं आ गया कि इलाहाबाद में मैं ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी भी कर सकता था अदर साइड से, कोचिंग से। तो इसलिए मैं जो है कि इलाहाबाद आया। तब मुझे पहली बार पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में कि सिविल सर्विसेज क्या है। फिर मैं वो मोटिवेशन जो मेरे लिए एसएससी और एयरफोर्स की थी, वो चीज़ें बदल गई, शिफ्ट होती गई सिविल में। सर बात करते हैं आपके डेली रूटीन की, आपने इस स्टडी को कितना टाइम दिया है? बात करें कि दिन से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल, तो क्या रहा है, कैसे मैनेज किया आपने, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने टाइम दिया था चीज़ों को? सर पहली बात तो जैसे कि जब मैं यहाँ आया तो अभी तो मुझे तैयारी करते हुए 2 ही साल हुए हैं, तो मैंने कोचिंग के साथ ही अपनी तैयारी शुरू करी। कैसे कोचिंग किया उसके साथ ही, तो कोचिंग एक क्लास होती थी दिन में, उसके बाद मतलब मेरा शेड्यूल यही था कि सुबह 7 बजे उठना है और दोपहर में मैं 1-2 घंटे का ब्रेक लेता था। 1-2 घंटे में खाना खाता हूँ, रोज़ खाना खा के 1 घंटे सोता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। मतलब सुबह उठा 7 बजे, 7 से 2 का एक रूटीन होता है, 7 से 2 बजे तक मुझे पढ़ना है, 2 बजे मुझे खाना खाना है, उसके बाद 1-2 घंटे आराम करूँगा, उसके बाद 4 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 4-5 घंटे मतलब पढ़ लेता था। मतलब डेली का मेरा रूटीन ये था कि हमेशा 10 घंटे के आसपास पढ़ाई हो जाए, कभी 1-2 घंटा नीचे भी हो जाता था, कभी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते थे, लेकिन ये था कि रेगुलर सर पढ़ाई में मेरी रेगुलरिटी रही है बस। लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रही थी? जब सारा आपने पढ़ लिया, लास्ट 2 मंथ पेपर रह गया था, फिर आपने चीज़ों को कैसे समराइज किया? क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी का भी मई में होने वाला 28 को, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ये वो टाइम होता है जो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, कैसे मैनेज किया था उस टाइम आपने? सर इन चीज़ों के लिए मैंने पहले से ही अपनी प्रिपेयरिंग की थी। जैसे मैंने अपना नोट्स इसी प्रकार से प्रिपेयर किया कि अगर मुझे लास्ट में अगर कोई चीज़ अगर पढ़ना हो तो अगर उसको मैं 2 दिन में भी चाहूँ तो कोई सब्जेक्ट पढ़ लूँ, कोई सब्जेक्ट मुझे 1 दिन में पढ़ना है तो मैंने हर सब्जेक्ट का अपना शॉर्ट नोट्स बना दिया ताकि मुझे स्टैटिक्स पढ़ने में कभी कोई समस्या ना हो, तो उसको मैं क्विकली रिवीजन कर पाऊँ और एक थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपके पास टाइम कम होता है, टेस्ट भी देना होता है। हाँ मॉक टेस्ट भी आपको देना है और आपको सर चीज़ें ये है कि जैसे कि आपको बहुत सारी किताबें भी होती हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को लास्ट टाइम आप रिवीजन कैसे करेंगे? जब आप पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं कि ये सब्जेक्ट छूट रहा है, अगला सब्जेक्ट छूट रहा है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो यहाँ चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सर अपना शॉर्ट नोट तैयार किया था जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। आपके लाइफ का, आपके इस जर्नी का प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट क्या रहा है इस पूरे जर्नी में आपके? सर इमोशनल इम्पैक्ट अगर कहें तो सबसे ज़्यादा तो एक तो मेरे परिवार का इसमें है, जो माता जी का है कि जैसे मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत जो है कि मेरी माता जी हैं। कि जब मैं यहाँ आया तो मैं जैसे बाकी लोगों की तरह मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस दोस्तों के साथ रहता हूँ, घर पे बात करता हूँ। जैसे अभी तक मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल्ली में 1-2 जगह छोड़ के मैंने कहीं घूमा नहीं। और जब मैं किसी दिन नहीं पढ़ता था तो मुझे दिमाग में यही चीज़ें आती थी कि मेरी माताजी जो है कि वहाँ मेरे लिए मेहनत कर रही हैं दिन रात और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, पैसा वो जो है कि बेकार कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत वो हर्ट करती थी। तो वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन जो है कि ये है कि मुझे मेरे मन में ये था कि मुझे बनना ही है, अपने मम्मी के सपने को साकार करना है। तो वो एक जो मम्मी का मोटिवेशन वाला स्रोत था वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। पिताजी सर मेरे पिताजी भी हैं, तो पिताजी फल का दुकान करते हैं, लेकिन जैसे भैया भी हैं हमारे, वो भी हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा जो लगाव रहा है घर पे एक थोड़ा सा माता जी से बहुत ज़्यादा रहा है, थोड़ा इमोशनल टच ज़्यादा है उनसे। आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी रही है? अगर बात करें यूपीपीसीएस की, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं?
सर सेटिस्फाइड तो एक तरह से कहेंगे ठीक ही है, मतलब कि जैसे मैं मतलब बेरोजगारी के दौर में बेरोजगारी के दौर में, और जैसे मेरा मेन मोटिव जैसे एक ये है कि मुझे यूपीएससी में आईएएस का पोस्ट चाहिए, तो लेकिन दोनों मैंने साथ दिया है। और अभी मैं रिसेंटली, अभी मुझे 1 ही 2 साल हुआ, तो मैं पीसीएस जब ने दिया तो मेरे दिमाग में 2 ही पोस्ट था, एक तो डीएसपी और एसडीएम। तो किन्हीं कारणवश जो है कि मेरी थोड़ी गलती की वजह से कुछ वो नहीं हो पाया एसडीएम पोस्ट पे, लेकिन डीएसपी में हो गया तो मैं सेट है वो भी अपने आप में एक बहुत सर। और बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है ये पोस्ट पे, और जो मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे यही बातें कर रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी को डीएसपी ही सूट करता है। बिल्कुल सर, नो डाउट। और सर बात करें अगर यूपीएससी की, आपने बोला कि आप यूपीएससी मेन टारगेट है आपका, और साथ ही स्टेट पीसीएस आपका निकल चुका है, यूपी पीसीएस का। तो सर क्या लगता है कि आपके ये पीछे ये जो सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट और आया है, तो ये आपके यूपीएससी वाले जर्नी में सहायक हो सकता है? जी सर, एक तो इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छा है। मुझे जैसे जब मैंने पीसीएस के लिए मेंस लिखा, तो मैंने पीसीएस में मेंस में भी इतने काम किए हैं कि उसका बेनिफिट मुझे यूपीएससी में भी होगा। और यूपीएससी में मेंस के स्तर पे हो, चाहे चीज़ें इंटरव्यू के स्तर पे हो, चाहे प्रीलिम्स के स्तर पे हो, एक प्रेशर को जो हैंडल किया है उससे एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक सर सिलेक्शन होने के बाद जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी जो होता है वो चीज़ें होती हैं, तो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम ही ऐसा है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप कॉन्फिडेंस अपना बनाए रहेंगे तो वो सफलता आपको सुनिश्चित, आज नहीं तो कल वो सफलता मिलनी ही है।